हेलो साथियों, कैसे हो सभी। मैं रवि कुमार आपके अपने सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को बता दें कि आज हम पढ़ेंगे छंद और उसके अंग। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो पसंद में जरूर आएगा। तो आइए देखते हैं छंद के अंग। तो इसमें देखते हैं, पहले है वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक, चरण और गढ़। और देखो यहाँ पे है क्या, वर्ण। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, जैसे क, ख, ग, घ, ये सब क्या है, ये हमारा वर्ण है। तो उसके बाद आता है मात्रा। मात्रा का यही मात्रा ये है जो ऐसे होता है, बड़ा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, आ की मात्रा, छोटा की मात्रा, बड़ा की मात्रा, ये हमारी क्या है, मात्राएं होती हैं। उसके बाद आता है गति। गति का मतलब होता है कि यदि कोई छंद, दोहा या कोई चीज दिया हो, उसके पढ़ने की स्थिति कि हम उसे कितने स्पीड में या कितने स्लो में पढ़ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। उसके बाद आता है यति। यति का मतलब होता है कि जैसे दोहा, छंद या मतलब कोई भी चीज हुआ जो मतलब लिखा रहता है। जैसे यहाँ देखो लिखा है 13-11, यहाँ पे कामा लगा हुआ है ना, कामा जो लिखा है कामा, इसे बोलते हैं अल्पविराम, इसी को ही यति कहते हैं। उसके बाद आता है तुक। तुक का मतलब होता है कि जैसे दोहे में दिया रहता है कि उसका जो लास्ट का जो अंग होता है, और जैसे यहाँ पे कोई लास्ट अंग, यहाँ पे अगर प आ गया, इसके लास्ट के अंक में इधर भी प ही आएगा, यहाँ पे भी प आएगा। अगर यह है तो यह आएगा, रह है तो रह आएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, तुक बोलते हैं। और चरण है। चरण का मतलब होता है पंक्ति। चरण का मतलब क्या होता है, पंक्ति। जैसे कोई दोहा दिया है, उसमें कितनी पंक्ति हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, चरण। जैसे पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप, इसे है उसी तरह से कितना हो गया, इसी तरह से मतलब 4 चरण हो जाएंगे। इसमें 2 चरण, मतलब जितने भी चरण होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, जितने भी पंक्ति होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, चरण बोलते हैं। पंक्ति को ही चरण बोलते हैं। उसके बाद होता है गढ़। गढ़ का मतलब होता है, गढ़ ये होता है कि मतलब ये 3 अक्षरों से मिलकर बना होता है, 3 वर्डों से मिलकर बना होता है। 3 वर्डों से जो भी शब्द बनता है उसे क्या बोलते हैं, हम गढ़ बोलते हैं। जैसे यहाँ देखो विषम, विषम में भी गढ़ होता है। उसके बाद मातृ के भी, ये भी हो जाएगा हमारा गढ़। उसके बाद है मातृक छंद। मातृक छंद को देखते हैं। मातृक छंद 3 टाइप के होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, सम्मातृक छंद, अर्धमातृक छंद और विषम मातृक छंद। तो सबसे पहले देखेंगे हम सम्मातृक छंद, और इसको हम पहचानने की ट्रिक लेकर आए हैं, किस तरह से हम इसे पहचानते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे, यहाँ देखिए इसका ट्रिक लेकर आए हैं। ट्रिक देखिए क्या है, चारों गीत हरि गीतिका। ये मतलब एक ट्रिक है, चारों गीत हरि गीतिका। सुनने में कुछ अजीब तरह से लग रहा होगा, लेकिन देखो, चा से हो जाएगा, चा से हो जाएगा क्या, चौपाई, और रो से मतलब हो जाएगा रोला, गीत से हो जाएगा गीतिका, और हरि गीतिका से हो जाएगा हरि गीतिका। तो देखते हैं इसमें चौपाई में इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं होती हैं, मात्राएं 16 मात्राएं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और रोला में, जो रोला होता है, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राएं होती हैं। उसके बाद आता है गीतिका। गीतिका में जो है, इसके प्रत्येक चरण में, मतलब प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं आती हैं। कहने का मतलब है ये सममात्रिक है। सम मतलब समान, जिसकी मात्राएं समान हो, प्रत्येक चरण में समान हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, सममात्रिक। देखिए इसमें भी चौपाई में 16 मात्रा, हर प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आएंगी। रोला में भी प्रत्येक उस चरण में 24 मात्राएं होती हैं। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, और हर गीतिका में 28। इसके मतलब जो मात्राएं होती हैं समान होती हैं, प्रत्येक पंक्ति में समान मात्राएं होती हैं, इसलिए इसे सममात्रिक छंद कहते हैं। उसके बाद आता है अर्धमात्रिक छंद। अर्धमात्रिक अर्ध मतलब होता है आधा, अमात्रिक मतलब होता है मात्रा, जिसमें मतलब आधा मात्राएं समान होती हैं और आधा मात्राएं समान नहीं होती हैं। देखो इसका भी मतलब ट्रिक लेकर आए हैं, 200 बार उठा लो।
मतलब कोई भी चीज जैसे कहते हैं ना, जैसे 200 बार उठाओ, 100 बार उठाओ, इसका मतलब हम ट्रिक लेकर आए 200 बार उठा लो। 2 से हो जाएगा दोहा, 100 से हो जाएगा सोठा, बार से हो जाएगा बरवे, और उठा लो मतलब उल्लाला, उठा लो मतलब उल्लाला। इसमें देखते हैं दोहा। दोहा जो होता है इसमें मतलब इसके 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और सोठा जो है, सोठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। मतलब जो मतलब सोठा है ये दोहा का उल्टा होता है, और दोहा सोठा का उल्टा होता है। बस आपको ये ध्यान देना है। इसमें पहले दोहा में पहले 13-13 मतलब 13 मात्राएं आएंगी, और सोठा में बाद में 13 मात्राएं आएंगी। बस इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद आता है बरवे। बरवे में मतलब होता है, बरवे से मतलब आप मात्रा से इससे पहचान लगा लेंगे। बरवे मतलब 12, देखो यहाँ पर दिया है, बरवे से 12 समझेंगे आप। इसकी जो मात्राएं होती हैं सामान्य होती हैं। इसमें देखिए इसके मतलब पंक्ति में देख लीजिए कि किस तरह से है, इसीलिए इसे अर्धमात्रिक छंद कहते हैं। इसे बैरवे में देख लीजिए 12 और 7 मात्राएं होती हैं। उसके बाद आता है उल्लाला। उल्लाला में देख लीजिए इसमें पहले 15 मात्राएं आएंगी, उसके बाद 13 मात्राएं आएंगी। ये मतलब समान नहीं है, इसमें प्रत्येक पंक्ति में समान मात्राएं नहीं होती हैं, इसलिए इसे हम अर्धमात्रिक छंद कहते हैं। और उसके बाद आता है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद का मतलब होता है कि मतलब ये विषम कि ये मतलब समान नहीं होती हैं। ये मतलब कुंडलियां, इसमें आता है कुंडलियां। कुंडलियां जो होता है ये दोहा और रोला दोनों से मिलकर बना होता है। कुंडलियां जो है दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। अर्थात आप इसमें से दोहा में कितना हो जाएंगे, 13 पहले 13 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 11 होगा, और फिर उसके बाद रोला आएगा। रोला में 24 चारों में आएगा 24, उसको टोटल करके जितना आएगा वही हमारा जो हो जाएगा कुंडलियां हो जाएगा। उसके बाद छप्पे जो होता है ये रोला और उलाला का मतलब दोनों को मिलाने से बनता है। छप्पे रोला और उलाला से मेल से बनता है। तो छप्पे में देखते हैं, छप्पे क्या होता है, छप्पे जो होता है रोला और उलाला का मतलब मिश्रण होता है, दोनों को मिलाकर छप्पे बनता है। एक देखो रोला में जो मतलब होता है रोला में 24 मात्राएं आ जाएंगी, उसमें उलाला में 15 और 13, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, विषम मात्रिक छंद कहते हैं। आशा करते हैं कि समझ में जरूर आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।